नमस्कार। आज हम लोग भाषा के सिद्धांत थियरी ऑफ लैंग्वेज देखेंगे कि भाई भाषा के सिद्धांत क्या है। जैसे कि आप सोच लें कि सिद्धांत से आप यही समझ लें कि किन किन वैज्ञानिकों ने मनोवैज्ञानिकों ने भाषा के विकास के लिए क्या क्या सिद्धांत है कि भाषा कैसे सीखता है बच्चा, भाषा का विकास कैसे होता है। तो इसके से भी प्रश्न आते हैं, चाहे टेट हो गया, चाहे सुपर टेट हो गया, चाहे आपका सी टेट हो गया, चाहे केंद्रीय नवोदय, यानी जितने भी शिक्षक पात्रता परीक्षाएं हैं उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप देखेंगे कि भाषा, सबसे पहले तो भाषा जो है अभी विचारों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है, भावों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। भाषा मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, आप जानते ही हैं, मौखिक, लिखित, सांकेतिक। मौखिक मतलब बातचीत करना एक दूसरे से, लिखित मतलब लिख करके, जैसे लेटर वगैरह लिख करके या कोई चीज़ लिख करके देना। सांकेतिक का मतलब अपने विचारों को संकेतों के द्वारा जो है, चिन्हों के द्वारा व्यक्त करना। और भाषा, अब यहाँ सिद्धांत की बात हो रही, सिद्धांत में देखेंगे कि भाषा जैसे सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण है चामस्की का सिद्धांत। चामस्की जी ने बताया था कि भाषा जो होती है जन्मजात होती है, यानी भाषा जो बच्चा जन्म से लेकर के आता है, तो इनका ये सिद्धांत था, चामस्की जी का सिद्धांत था। और इन्होंने बताया कि भाषा जब बच्चा प्रयोग कब करता है, क्रंदन जब करता है, यानी रोता है, पैदा होने के बाद बच्चा रोता है तो तुरंत भाषा का प्रयोग करने लगता है। और उन्होंने ये भी बताया था कि भाषा का विकास वातावरण और वंशानुक्रम से होता है, लेकिन वंशानुक्रम से जो भाषा का विकास होता है लगभग 80% या 75 से 80% भाषा का विकास जो है वंशानुक्रम से होता है, हेरिटेज से होता है। और वातावरण से लगभग 20 से 25% वातावरण से होता है जो। तो इस तरीके से इनका ये मत है। चामस्की ने बताया कि भाषा जन्मजात होती है। क्वेश्चन है क्या कि चामस्की के अनुसार भाषा क्या है, अर्जित है कि जन्मजात है, तो यहाँ आप लगाएंगे कि जन्मजात होती है। ठीक है। वंडूरा का सिद्धांत, वंडूरा ने, देखिए वंडूरा का अधिगम का भी सिद्धांत है, अधिगम के द्वारा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है। उन्होंने बताया कि भाषा का जो विकास होता है, भाषा जो है एक तरीके से अर्जित होती है। भाषा वातावरण से सीखता है बच्चा, समाज से सीखता है बच्चा, समाज से सीख करके भाषा का विकास होता है। और किसके द्वारा होता है, अनुकरण के द्वारा होता है। देखिए यही दोनों लोगों में अंतर है। बालक समाज से भाषा सीखता है, अनुकरण करके भाषा सीखता है। और वंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत यह बताता है कि बालक अनुकरण के द्वारा सीखता है। किससे सीखता है, समाज से सीखता है। यही देखेंगे आप ये दोनों का। तो बस इतना ही जान लें कि क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, कैसे बनेंगे। और उसमें देखिए अब यही में दोनों लोगों में अंतर है। इन्होंने कहा जन्मजात है, इन्होंने कहा नहीं, भाषा जो है समाज से सीखता है बच्चा, एक तरीके से अर्जित हो गई, ये जन्मजात हो गई। फिर ये चैपनी, सर्ली, कर्टी, वैलेंटाइन के अनुकरण का सिद्धांत, ये लोग भी बताते हैं कि भाषा जो है अनुकरण के द्वारा बच्चा सीखता है। अगर भाषा अनुकरण के द्वारा सीखता है, समाज से ही सीखता है, परिवार से सीखता है, पास पड़ोस से सीखता है, बड़ा होने के बाद विद्यालय जाता है, अपने सहपाठी से सीखता है, विद्यालय के वातावरण परिवेश से सीखता है। अगर पूरा परिवार, समाज, पास पड़ोस, विद्यालय, सहपाठी, इसका जो परिवेश है, वहाँ की भाषा अगर दोषयुक्त है तो उसकी भी भाषा दोषयुक्त होगी। अगर पूरे उसके सोसाइटी जिस परिवेश में रह रहा है, जहाँ जैसा परिवार है, माँ बाप हैं जैसे, और जैसे उसके पास पड़ोस का है, जैसे उसके विद्यालय का परिवेश है, वहाँ अगर अच्छी भाषा का प्रयोग हो रहा है तो उसका भी भाषा का विकास जो है अच्छा होगा। तो इस तरीके से ये लोगों ने बताया कि भाषा जो है अनुकरण के द्वारा सीखता है। और जैसा भाषा सीखने के लिए जैसा परिवेश होगा वैसी भाषा सीखेगा बच्चा। ठीक। यहाँ अगला है परिपक्वता का सिद्धांत। नाम से स्पष्ट है, मैच्योरिटी ऑफ थियरी क्या है कि बच्चा बोलने के लिए जो उसके जीभ होती है, यानी जीवा होती है, तालु होती है, मुर्दा होती है, यानी जो फेरिंग्स वगैरह होता है, यानी जिसको स्वर कहते हैं, यानी कि स्वर और जो व्यंजन एक तरीके से वो में जो तालमेल होता है, अगर अच्छा होता है तो बच्चा बहुत अच्छे से भाषा का प्रयोग कर लेता है। जो बोलने की उसकी शैली एक तरीके से कही जाएगी। आप देखते हैं कुछ लोग टीचर हों, चाहे कुछ ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं तो सभी लोग शांत होकर के सुनते हैं, इतनी फ्लो में बोलते हैं। चाहे आप देखें विवेक बिंद्रा को देखें, उज्ज्वल पाटनी को देखें, दीप और ये अब खान सर वगैरह, मतलब तमाम ऐसे लोग हैं, या जो अच्छे अच्छे स्पीकर जो होते हैं, बोलने की शैली इतनी अच्छी होती है तो उनमें उनके स्वर और व्यंजन और एवं में तालमेल इतना अच्छा बना लेते हैं। तो इन्होंने बताया कि बोलने के लिए उनके जिह्वा, तालु, मुर्दा की परिपक्व होना ज़रूरी है, मैच्योर होना ज़रूरी है, उसमें कोई दोष ना हो। तो इस तरीके से, और उनके भाषा के एवं स्वरों पर अगर नियंत्रण होगा तो भाषा उत्तम होगी।
ठीक है, ये परिपक्वता का सिद्धांत। अगला अनुबंध का सिद्धांत। अनुबंध का मतलब एक तरीके से संबंध स्थापित करना, जैसे किसी चीज़ को, जैसे हम ये कह रहे हैं कि मार्कर है, अगर मार्कर दिखाकर बच्चे से कहेंगे ये क्या है, तो बच्चा बोलेगा मार्कर है, तो ये अब इससे संबंध स्थापित करके, भाषा में संबंध स्थापित करके, अगर मान लीजिए हम बोलते हैं कि ये मान लीजिए चश्मा है, तो हम कहते हैं कि ये क्या है, तो बच्चा बताएगा कि चश्मा है। या मोबाइल दिखा करके, किसी भी चीज़ को, पेन दिखा करके कोई चीज़ है, या पेंसिल या डस्टर या चाक दिखा करके बच्चों को से पूछते हैं क्या है। या छोटे छोटे बच्चे क्लास के हैं, जैसे उसमें फिगर बनाता, आम का फिगर बना हुआ, कबूतर का बना हुआ है, इस तरीके घड़ी का बना हुआ है, गमले का बना हुआ, तो बच्चे को दिखा करके जो है उससे भाषा का संबंध स्थापित करके, अनुबंध करके, बालक भाषा सीखने के लिए वस्तुओं के साथ संबंध स्थापित करता है, उसका मूर्त रूप देखता है, भाई संबंध उसका मूर्त रूप देखता है, और उसके बाद संदर्भ स्थापित करता है कि यह वही चीज़ है। तो आप पेन को दिखा करके पेन बोलना सिखाते हैं, बच्चा उसके साथ अनुबंध करके सीख जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे यही था कि बच्चा जो है कैसे सीखता है भाषा को, वही उसके सिद्धांत हो गए। ये छोटा सा टॉपिक था, और यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, या देख लेंगे। धन्यवाद।